तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले पावर हाउस हॉब्स एंड वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो स्किप कुछ भी मत करना भाई। इससे पहले अपडेट आई थी कि बिलीव किया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में कि पावर हाउस हॉब्स डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में साइन कर चुके हैं एंड अब फाइटफुल की रिपोर्ट आ गई है बिल्कुल कॉन्क्रीट एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100% वो साइन कर चुके हैं। नाउ पावर हाउस हॉब्स इज पार्ट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर, डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टर का पार्ट बन चुके हैं पावर हाउस हॉब्स एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छे एडिशन है। देखने से लगते हैं भाई वो फिजिक है इनके पास जो कि किसी भी सुपरस्टार को सीरियस दिखा सकती है। वो ओबा फेमी टाइप की फिजिक है। कुछ लोग ऑलरेडी ड्रीम मैचेस बनाने लगे कि ओबा फेमी एंड पावर हाउस हॉब्स आप अच्छा मैच करा सकते हो। मुझे नहीं पता कि इनकी एज क्या है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आई बिलीव कि इतना तो है कि लंबा रन दे सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो पावर हाउस हॉब्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आ चुके हैं। ये नहीं पता है कि मेन रोस्टर पे आएंगे या फिर एनएक्सटी में आएंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एनएक्सटी में जाएंगे बिकॉज एनएक्सटी से काफी सारे टैलेंट्स इधर मेन रोस्टर में आ चुके हैं, तो एनएक्सटी को नीड है। कुछ का मानना है सीधा मेन रोस्टर में आ जाएंगे बिकॉज रंबल सामने, तो सीधा रंबल में अपीयर होंगे एंड उसके बाद मेन रोस्टर में आ जाएंगे। तो देखना होगा ये कहाँ आते हैं। फिलहाल तो पावर हाउस हॉब्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गए इतना पता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कहाँ पे आएंगे वो वक्त बताएगा या फिर इसको लेके कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये कुछ है पावर हाउस हॉब्स को लेकर अपडेट। बाय द वे गाइस, टैग टीम टॉक डाउन का न्यू एपिसोड हो चुका है आउट एंड न्यू एपिसोड विद अ न्यू बिगिनिंग। वी हैव अ न्यू को होस्ट। जाके देखना है भाई, आपको टैग टीम टॉक डाउन चैनल पे नया एपिसोड मिल जाएगा। रोमन रेंज ट्रिपल एच वाले पॉलिटिक्स को हमने ढंग से डिस्कस किया। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी जो है ना डाउन है को होस्ट के साइड से बिकॉज अपना माइक भूल गया था, लेकिन अगले एपिसोड से फिक्स हो जाएगी। तो बस इस वाले एपिसोड के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना एंड जाओ एक बार चेकआउट मार के आओ क्या है, क्या सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए रखा वहाँ पे। बाकी हम लोग बात करेंगे फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स की। पावर हाउस हॉब्स कहाँ आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन एज स्टाइल्स इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में डेफिनेटली आने वाले हैं। ये निक एल्डिस ने अनाउंस किया, कल रात को ट्विटर पर अनाउंस किया कि एज स्टाइल्स को इन्वाइट करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एंड वो एज स्टाइल्स से कुछ बात करना चाहते हैं। काफियों का मानना है कि एक बहुत ही मेजर हिंट है कि एज स्टाइल्स शायद एक्चुअली में रंबल में रिटायर हो जाएंगे, तभी एज स्टाइल्स को एक आखिरी बार स्मैकडाउन में बुलाया जा रहा है। कुछ का मानना है कि एज स्टाइल्स का आखिरी स्मैकडाउन मैच होगा। कहना है निक एल्डिस का कि एज स्टाइल्स का आना बनता है स्मैकडाउन में बिकॉज दिस इज द हाउस दैट एज स्टाइल्स बिल्ट। 2018 वाली लाइन है ये, 2017-18 वाली, आपको याद होगी शायद। उस टाइम अगर आप स्मैकडाउन लाइव देखते थे, एज स्टाइल्स चैंपियन जब थे उस टाइम। तो फिलहाल ये कुछ है भाई एज स्टाइल्स को लेकर एक मेजर कंफर्मेशन। ये जो कल एपिसोड होने वाला, कल नॉर्मल टाइम पे आने वाला स्मैकडाउन, यहाँ पे आपको एज स्टाइल्स देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में अपीयर होते हुए। लेकिन वो करेंगे क्या, एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। एंड ऐसा भी नहीं कि गो होम शो का एपिसोड है, मतलब रंबल से पहले का, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले का आखिरी एपिसोड जरूर है, लेकिन रंबल से पहले एक और स्मैकडाउन बच रहा है। तो आखिर यहाँ पे निक एल्डिस ने अचानक से एज स्टाइल्स को क्यों बुलाया स्मैकडाउन में, एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखने लायक है। नाम एक्चुअली एक्साइटेड। अगर रात तक कोई अपडेट आएगी कि क्या प्लान है क्या नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, वरना कल आपको पता लग जाएगा कि एज स्टाइल्स क्यों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बुलाए गए हैं। आपको कल एज स्टाइल्स स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे भाई रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। कल रात को मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको एक बहुत ही मेजर अपडेट दी जो कि रसल वोट्स एंड फाइटफुल दोनों की तरफ से निकल के सामने आई कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपको डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में कम बैक करते हुए देखने को मिलेंगे एंड वो भी बहुत जल्द। नियर फ्यूचर भी नहीं बल्कि वेरी नियर फ्यूचर कहा गया, इस वाले टर्म को यूज किया गया। अब स्टोन कोल्ड आने क्यों वाले, देखो सिंपल सा लॉजिक है, रंबल सामने है एंड अगर रंबल के अराउंड रूमर्स है तो मोस्ट लाइकली वो आपको रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि एक अपीयरेंस देने में कोई दिक्कत हो जाएगी। स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 38 में वैसे भी रेसल कर चुके हैं, हालांकि उसको टाइम हो गया मानता हूं मैं, लेकिन रंबल में ज्यादा बहुत फिजिकल होने की नीड नहीं है। आएंगे कुछ टाइम हल्का फुल्का रेसल करके हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, मतलब उनको कैरी किया जा सकता है ना, कई सारे सुपरस्टार्स होंगे मैच में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद सिर्फ रंबल के लिए नहीं बल्कि और भी मैसिव प्लान्स बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू आर ट्राइंग टू लॉक डाउन स्टोन कोल्ड फॉर मल्टीपल अपीयरेंसेस एंड पॉसिबल मैचेस सून। मैचेस कहा जा रहा है, मैच भी नहीं। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोशिश कर रहे हैं कि स्टोन कोल्ड की मल्टीपल अपीयरेंस को लॉक किया जाए एंड मल्टीपल मैचेस भी इनके लिए प्लान्स में हैं। अब क्या रंबल में भी कंपीट करेंगे, उसके बाद क्या रेसलमेनिया में भी करेंगे, नॉट सो श्योर। हो सकता है कहीं पे भी नहीं करे, अभी तो बस अजम्पशन है ना, स्पेक्यूलेशन है। हो सकता है दोनों जगह भी कंपीट करे, लेकिन फिलहाल इतना तो इंटरेस्टिंग है कि स्टोन कोल्ड वापस आ रहे हैं तो फालतू में नहीं आ रहे हैं। डिस्कशन डेफिनेटली है कि शायद उनको रिंग में फिजिकल भी किया जाएगा, मे बी उनका इन रिंग रिटर्न होगा। एंड अभी स्टोन कोल्ड ने रिसेंटली इंटरव्यूज वगैरह में बोला भी था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में शायद अभी एक और मैच दे सकते हैं। 38 में कंपीट करने के बाद ही बोला था स्टोन कोल्ड ने कि अभी उनको लगता है कि एक और मैच वो दे पाएंगे। तो हो सकता है रेसलमेनिया 42 में देना चाहें। काफी सारे फैंस का ऐसा भी मानना है क्या पता रॉक आ जाए, क्योंकि एक बिग गाय करके भी बात की जा रही है कि कोई तो है जो एडम पीस को कॉल कर रहा है। क्या पता स्टोन कोल्ड रॉक हमें देखने को मिल जाए। आई मीन ये अजीब सी बात है भाई, क्या हम लोग बात करें, लेकिन दिस इज वेरी पॉसिबल। डब्ल्यूडब्ल्यू कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट बिकॉज दोबारा से लोग वेगस में जा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा करना होगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बाकी इसको लेकर भी ज्यादा मैं हाइप बनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्टोन कोल्ड के चांसेस है डेफिनेटली कि वो आपको मेनिया एंड रंबल दोनों में कंपीट करते हुए दिखेंगे। ज्यादातर चांसेस है कि आपको वो रॉयल रंबल मैच में अपीयर होकर कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। ये है कुछ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कहीं वो सीनेरियो ना क्रिएट
क्रिएट हो जाए कि स्टोन कोल्ड सामने खड़े हैं बिल्कुल फाइनल 2 में एंड उनके सामने कोडी रोड्स हैं, बिकॉज कोडी अगर जीतेंगे तो 3 टाइम रंबल विनर बन जाएंगे एंड 3 टाइम रंबल विनर और कौन है भाई, तो वो स्टोन कोल्ड है। तो क्या पता अगेन ऐसा कुछ सीनेरियो हो कि ये दोनों आमने सामने ही हो, स्टोन कोल्ड 3 टाइम विनर एंड कोडी पोटेंशियल 3 टाइम विनर, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद कोडी स्टोन कोल्ड को एलिमिनेट कर दें, आई मीन व्हाटएवर। फिलहाल ये कुछ है भाई स्टोन कोल्ड को लेकर अपडेट। हम लोग बात करेंगे बेकी लिंच एंड एजे ली की। एजे ली को लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है, इनका मैच हो चुका है भाई लॉक फॉर रेसलमेनिया 42 में। आपको बता ही रहा था कि मोस्ट लाइकली इनका ही मैच रेसलमेनिया 42 में होगा। एजे ली को बहुत लंबी बीच में लीव भी मिली है एंड बेकी लिंच के साथ बहुत कुछ इधर उधर हुआ भी, आईसी चैंपियनशिप ड्रॉप भी करी इन्होंने, टाइटल वापस से जीती भी। ये सब इसीलिए हुआ ताकि इनकी फ्यूड खींची जा सके मेनिया तक। एजे ली तो वापस आ गई थी रेसल पलूजा से पहले ही, तो उसके बाद कैसे खींचा जाए, अब खींचा जाएगा डेफिनेटली। एंड अब मैच कहा जा रहा है कि लॉक हो चुका है, कई सारे मैचेस लॉक हो चुके हैं एंड उनमें से एक है एजे ली एंड बेकी लिंच का मैच। ये रसल वोट्स का कहना है एंड ये होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो एक बहुत ही मेजर अपडेट है एजे ली एंड बेकी लिंच को लेके। एजे ली का पहला रेसलमेनिया मैच आफ्टर 10 ईयर्स 11 ईयर्स आई गेस, बहुत टाइम हो गया। आखिरी बार 2015 के रेसलमेनिया में थी एजे ली, रेसलमेनिया 31 में, एंड उसके बाद अब रेसलमेनिया 42 में कंपीट करेंगी। ये कुछ है एजे ली एंड बेकी लिंच को लेकर अपडेट। हम लोग अपनी आखिरी अपडेट कवर करते हैं एंड ये एक बहुत ही तगड़ा रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूं। वैसे आपको तो पता, आपको मैं क्या ही रियलिटी चेक दूं, बाहर वाले फैंस को एक बहुत ही तगड़ा रियलिटी चेक मिला है। आपको याद होगी भाई वो कंट्रोवर्सी रिया रिप्ली एंड लेसनर के बीच में, इनके फैंस के बीच में, कि पता नहीं लोग कैसे कहने लगे थे कि रिया रिप्ली इज अ बिगर स्टार देन लेसनर। लोग मान चुके थे कि हाँ लेसनर तो कुछ नहीं है, रिया रिप्ली ज्यादा ड्रॉ करती है। उस टाइम भी हमने बोला था कि क्या बकवास बात है भाई, कुछ भी बोलते हैं लोग, एंड अब ये साबित भी हो चुका है। नंबर्स निकल के सामने आ चुके हैं भाई 2025 के कि किस पीएलई ने कितना ड्रॉ किया। एंड यू नो व्हाट, रॉयल रंबल वाज द मोस्ट वॉच्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025 एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन द ऑल विमेंस pay-per-view was the least watched pay-per-view on WWE Netflix 2025। कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने 2025 का जो डेटा शेयर किया है उसमें एवोल्यूशन की व्यूअरशिप सबसे घटिया आई है पीएलई के मामले में एंड रॉयल रंबल की व्यूअरशिप सबसे बेटर आई है, सबसे बेस्ट आई है। रॉयल रंबल को 3.2 मिलियन लोगों ने देखा एंड अगर एवोल्यूशन की बात करें तो बस 900 के, यानी कि स्मैकडाउन की भी रेटिंग से कम। एवोल्यूशन की इतनी हाइप बना दी कि बेस्ट पीएलई ये वो 900 के पे ही अटक गई। इससे पता चलता है कि विमेंस डिवीजन में नो वन इज इंटरेस्टेड भाई। कुछ मार्क्स हैं जो ही इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा ज़्यादा लोग नहीं है जो इस चीज़ में घुसना चाहते हैं। बाकी अगर डेमोज की बात करें तो लेसनर जिस पीएलई में हुए, जिस पीएलई में लेसनर अपीयर हुए रिटर्न करने के बाद उस पीएलई की लाइव व्यूअरशिप बहुत ही क्रेजी गई, बहुत ही बूम हो गई। एंड बाकी जिस पीएलई में लेसनर नहीं थे उसमें व्यूअरशिप थोड़ी डाउन थी, स्पेशली जिसमें रिया रिप्ली थी उसमें कोई खास अंतर पड़ा नहीं है व्यूअरशिप में। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि रिया रिप्ली एंड लेसनर में कोई कंपेयर हम लोग कर ही कहाँ रहे हैं कंपेयर। भाई ये तो अजीब सी स्टूपिड सी बात होगी कि लेसनर और रिया रिप्ली कंपेयर करो। ये बाहर वालों को फैक्ट चेक मिला नहीं था, रियलिटी चेक मिला नहीं था, अब मिल जाएगा। अब कह रहे हैं कि भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कैसे हैं, एवोल्यूशन को नहीं देखा। क्यों देखेंगे भाई, तुमको देखना, तुम देखो ना। व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट नंबर्स? कुछ चीज़ें बिल्कुल फैक्ट होती हैं एंड ये फैक्ट है कि विमेंस डिवीजन कितना भी आगे चला जाए, कितना भी आगे चला जाए, लोग सिर्फ विमेंस डिवीजन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखेंगे। हाँ, अच्छे मैचेस के बीच में, मेंस डिवीजन के मैचेस के बीच में तुम डाल दोगे तो भले देख लेंगे लोग, लेकिन तुम चाह रहे हो कि सिर्फ विमेंस के लिए एक अलग शो बनाएं लोग देखें, यही आएंगे 9 लाख 10 लाख ही नंबर्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि फैंस सिर्फ विमेंस डिवीजन के लिए देखें, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड ये लेसनर रिया रिप्ली वाली डिबेट भी इसके साथ में खत्म हो जाती है। बाय द वे लाइव व्यूअरशिप की बात करें तो रेसल पलूजा की लाइव व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी, इवन समर स्लैम से भी ज़्यादा थी। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।